नमस्कार दोस्तों, शेयर बूम चैनल पर आपका एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया कंपनी लेकर आया हूँ। मैं कंपनी का शेयर, यह कंपनी है केशोराम इंडस्ट्री लिमिटेड। इस कंपनी का इतिहास अगर की बात करें तो इतिहास उतना ही पुराना है जितना पुराना इतिहास बिड़ला खानदान का है या बिड़ला परिवार का है। आज आप जितना भी बिड़ला परिवार की कंपनियां देखते हैं, सभी कंपनियां अगर कही जाए तो इस केशोराम इंडस्ट्री के तहत ही निकली हुई है। इस कंपनी की स्थापना घनश्याम दास बिड़ला ने 1919 में की थी, अपने भाई जुगल किशोर के साथ मिलकर। तो आज हम इसी कंपनी के बारे में जानेंगे और ये भी जानेंगे कि इसका शेयर को खरीदना चाहिए या नहीं। तो वर्तमान में ये कंपनी है बसंत कुमार बिड़ला की छोटी बेटी मंजूश्री खेतान के पास है। इस कंपनी में कुमार मंगलम बिड़ला का भी कुछ हिस्सा है, करीब 20-22% का हिस्सा है। कंपनी की जो टोटल अगर संपत्ति की बात करें तो करीब 3200 करोड़ के आसपास, 3200-3300 करोड़ की संपत्ति है इस कंपनी की अभी फ़िलहाल। मार्केट कैप 2700 करोड़ का है। कंपनी पर कर्जा है 1670 करोड़ रुपये कर्जा है। पहले 1700 करोड़ के ऊपर था, लेकिन अब थोड़ा कम हो गया कर, तो 1670 करोड़ का कर्जा है, मतलब टोटल देनदारियाँ। और कंपनी का जो अभी पिछला रेवेन्यू जनरेट हुआ था वो करीब 1006 करोड़ का, जो कि पिछले साल के मुकाबले 6% कम है। 6% कम में रेवेन्यू आया है। तो ये पूरी कंपनी क्या है और इस कंपनी का इतिहास क्या रहा, ये भी जानना हमारा ज़रूरी है। क्योंकि जब भी हम किसी कंपनी का शेयर खरीदते हैं तो केवल शेयर की प्राइस के साथ ही नहीं देखना चाहिए, हमें प्राइस के साथ में उस कंपनी का पूरा ही, अगर आपको अगला पिछला कुछ अगर पता चल जाता है तो ये आपको शेयर खरीदने में बहुत ही क्लियर हो जाता है कि हाँ, इसमें पैसा लगाए या नहीं लगाए। इसीलिए मैं अपने इस चैनल पर तो आपको कंपनी की शेयर की जानकारी के साथ में कंपनी की जानकारी भी देता हूँ कि हाँ, ये कंपनी है, ये इसका इतिहास रहा है। तो ये जो केशोराम इंडस्ट्री है, बिड़ला ब्रदर्स के पहले बिड़ला ब्रदर्स था पूरा ग्रुप का नाम। तो बिड़ला ब्रदर्स के बाद में पूरी कंपनी है केशोराम इंडस्ट्री बन जाती है। हालांकि पहले इसका नाम था केशोराम मिल, लेकिन बाद में इसका नाम बदलकर केशोराम इंडस्ट्री कर दिया। 1986 में यह कंपनी शेयर मार्केट में लिस्ट होती है और करीब करीब 4 स्टॉक एक्सचेंज पर एक साथ लिस्ट होती है। मुंबई स्टॉक एक्सचेंज, कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और लग्जमबर्ग। ये पुरानी हिस्ट्री है। वर्तमान में कंपनी की स्थिति ये है कि कंपनी अभी घाटे में चलने वाली कंपनी है। कंपनी मुनाफे में अभी नहीं आई है। कर्जा इसके ऊपर ज़बरदस्त कर्जा है। 2700 करोड़ के मार्केट कैप में करीब 1700 करोड़ का, 1600 करोड़ का आसपास का कर्जा है। और घाटा साल 10 साल अगर घाटा देखे जाए तो अभी इनका घाटा ज़रूर कम हुआ है, लेकिन वो अभी भी घाटे में ही है। पिछला जो इनका घाटा था 130 करोड़ का था, जो कि अब 116 करोड़ का है वर्तमान में। कंपनी घाटे में है। अब इस कंपनी में क्या हुआ था कि जब घनश्याम दास बिड़ला के एक सबसे चहेते बेटे हैं बसंत कुमार बिड़ला, जिनको बीके बाबू के नाम से जानते हैं, तो घनश्याम दास बिड़ला की सारी जो संपत्ति आ गई थी बीके बाबू के पास, बसंत कुमार बिड़ला के पास। बीके बाबू इस पूरे कंपनी को संभालते, केशोराम इंडस्ट्री को। और इसमें जो कारोबार था, कारोबार मतलब ये समझ ले कि इसके जो डाइवर्सिफाई था ये काफ़ी। इसमें रेयान, जूट, कॉटन, टायर, सीमेंट, केमिकल, चाय, प्लांटेशन, पेपर, सेलोफोन पेपर, और मतलब इसे कई बिजनेस को अपने आप में समेटे हुए कंपनी थी ये। और काफ़ी बड़ी कंपनी थी उस समय भी। इसका मार्केट कैप वक्त ज़बरदस्त था और एक प्रॉफिट देने वाली कंपनी थी ये पूरे बिड़ला परिवार को।
हालांकि बाद में बसंत कुमार के साथ साथ में उनके बेटे आदित्य कुमार बिरला ने भी इस कंपनी में काफ़ी योगदान दिया है इस कंपनी को बढ़ाने में। लेकिन साथ साथ में आदित्य कुमार बिरला ने अपनी कंपनियां भी कुछ खड़ी करी थी। बिजनेसमैन में ये होता है कि उनके बेटे अपनी पुश्तैनी कंपनी के साथ साथ में नई कंपनियां एक नया वो बिजनेस भी मार्केट में लाते हैं। तो इस तरह आदित्य कुमार बिरला भी एक अपना ब्रांड रखते हैं, बी बिरला करके। तो उनके नाम से भी कई कंपनियां होती है। बाद में जब परिवार का जब हिस्सा बंटवारा वगैरह जो होता है, ये हिस्सा बंटवारा कब हुआ था बता देता हूँ कि जब 1995 में आदित्य कुमार बिरला की डेथ हो जाती है एक बीमारी के तहत। उसके बाद 2 साल बाद 1998 में परिवार में संपत्ति के बंटवारे के लिए एक परिवार इकट्ठा होता है और वहाँ पर यह तय होता है कि भाई किस जो संपत्ति जो संभाल रहा है उसी को दे दी जाएगी। और उस वक्त ये था कि इस कंपनी को संभाल रही थी मंजूश्री खेतान, और जो चाय और कॉफ़ी का जो बिजनेस था वो बसंत कुमार बिरला की बड़ी बेटी जयश्री संभाल रही थी। और जो आदित्य बिरला ग्रुप के जो कंपनियां थी उनको संभाल रहे थे कुमार मंगलम बिरला, देख रहे थे कामकाज। तो इसी के आधार पर ये कंपनियां इनके पास चले गई। जो आदित्य कुमार बिरला की जो कंपनियां थी वो कुमार मंगलम बिरला के पास चले गई, जो कि बसंत कुमार बिरला के पोते लगते हैं। और केशोराम इंडस्ट्री, केशोराम टेक्सटाइल वगैरह ये जो पूरा जुड़ा होता है, ये बिजनेस ले जाता है मंजूश्री खेतान के पास। तब से कंपनी बड़े संघर्ष के दौर से गुजर रही है। संघर्ष कहे तो क्या है कि इसके जो प्रोडक्ट थे, एक तो सबसे बड़ा जो देश विदेश में जाना पहचाना ब्रांड था बिरला शक्ति सीमेंट, आज भी है। बिरला शक्ति सीमेंट का मतलब नंबर 1 के मानी जाती थी किसी ज़माने में। इसके बाद आता है बिरला टायर और आता है फिर बिरला यार्न। इसमें सबसे ज़्यादा तो इस कंपनी को घाटे में देने वाला जो इसका डिवीज़न कहते वो बिरला टायर था। बिरला टायर ने इस कंपनी को बहुत नुकसान में पहुंचा है, बहुत नुकसान दिया है। और इसी वजह से ये कंपनी लगातार साल दर साल घाटा ही दर्ज कर रही है। तभी बीच में क्या हुआ था कि डीमर्जर करने के बाद में इसके टायर डिवीज़न को अलग कर दिया और यार्न डिवीज़न को अलग कर दिया। इस तरह से अब अलग अलग उसमें करने के बाद में अब ये कंपनी थोड़ा सा अपने आप पे सुधार कर ला रही है। और जो बसंत कुमार बिरला की जो बेटी है मंजूश्री खेतान, वो चाहती है कि परिवार की जो पुश्तैनी जो विरासत है इस विरासत को वो बचाए रखें। हालांकि बसंत कुमार बिरला खुद चाहते थे कि ये कंपनी को भी कुमार मंगलम बिरला संभाले, जैसे वो अपने पिता की कंपनियां संभाले। लेकिन कुमार मंगलम बिरला के पास पहले ही बहुत सारी कंपनियां हैं, अपने पिता की बहुत बड़ी असेट है। करीब वर्तमान में देखा जाए कुमार मंगलम बिरला की जो असेट वो देखा जाए कंपनी की नेटवर्थ तो करीब 6-7 लाख करोड़ के आसपास है। तो उनके पास पहले से ही काफ़ी था। और बिरला परिवार में ये भी तय हुआ था कि बेटियों को भी कुछ हिस्सा मिलना चाहिए संपत्ति में, पिता की संपत्ति में, दादा की संपत्ति में। तो बसंत कुमार बिरला भी ये तय करते कि उनकी बेटियों को ये कंपनियां दे देते हैं और तब से अब तक इनके पास ही है। कुमार मंगलम बिरला ने इसके अंदर कुछ अपने असेट हिस्सा इनके पास है, मतलब कोई इन्वेस्ट किया हुआ उसमें हिस्सा अब है इनके पास। लेकिन वर्तमान में अगर इस केशोराम इंडस्ट्री की जो हालत देखी जाए तो कोई बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती है। इतनी अच्छी नहीं है कि इसके अंदर आपको पैसा लगाया जाए। अभी ये शेयर की कीमत 86 रुपये है। 2020 में इसकी कीमत 20 रुपये के नीचे थी, 16-18 रुपये के आसपास थी। और उसके पहले अगर जाते हैं तो इस कंपनी का जो शेयर कीमत 4-5-6 रुपये के आसपास ही काफ़ी समय तक रही। और लोग तो इसका नाम भी भूल चुके थे कि कोई केशोराम इंडस्ट्री का नामक कंपनी भी है। काफ़ी इस बिजनेस इसका वो बात नहीं रही थी जो कि कुमार मंगलम बिरला के बिजनेस में बात है या सीके बिरला की कंपनी की बात है, के बिरला की कंपनी, वो बात है। इस ग्रुप की जो सबसे पुश्तैनी कंपनी की वो बात नहीं नज़र आती थी इन्वेस्टरों को कि जो कि होना चाहिए थी, जिसकी लोग उम्मीद करते थे कि हाँ केशोराम इंडस्ट्री अगर सबसे पुरानी पुश्तैनी कंपनी है तो इसको भी एक सितारे की तरह चमकना चाहिए। लेकिन वो बात इस कंपनी में नहीं नज़र आ रही, आज भी नज़र नहीं आ रही लोगों को।
आज भी अगर लोग अगर बिरला परिवार में पैसा लगाना चाहते हैं तो सबसे पहले कुमार मंगलम बिरला या सीके बिरला की कंपनियां ही सामने आती है, के बिरला की। लेकिन ये जो बसंत बाबू की जो ये कंपनी जो कहते हैं कि ड्रीम कंपनी है, सबसे पुरानी कंपनी, जो कि इसमें अभी भी लोग हिचकिचाते हैं। इसकी वजह भी ये है कि कंपनी बहुत अच्छा प्रदर्शन पिछले कई सालों से नहीं कर रही है। सुधार की कोशिश ज़रूर है, कंपनी को बचाए रखने की जद्दोजहद जरूर है कि पुश्तैनी कंपनी इसको बचाए रखना, इसको बंद नहीं होने देना। वो वहाँ तक बात सही है कि बेटियाँ अपने बाप की विरासत को बचाए हुए हैं, ये अच्छी बात है कि मंजूश्री जिस लगन से, जिस मेहनत से इस कंपनी को चला रही है। उनके पास 7 कंपनियाँ के और है, मतलब टोटल इनके पास देखा जाए 7-8 कंपनियाँ इसका प्रभार मंजूश्री के पास है। उसके साथ ही वो इस कंपनी को भी संभाल रहे, इस कंपनी को भी आगे बढ़ा रहे, और इस कंपनी को 100 साल से ज़्यादा समय हो चुका है इसका। आज भी ये कंपनी अगर है तो ये ज़रूरी है कि इसको बचाए रखने की कोशिशें जारी है, और आने वाले दिनों में हो सकता है कि आपको 1-2 साल या 5 साल 10 साल बाद ये कंपनी वापस आपको एक सितारे की तरह चमकती नजर आई। क्योंकि अब इसका टायर डिवीज़न अलग कर दिया गया है, रेयान वाला डिवीज़न अलग कर दिया, बिरला टायर, बिरला शक्ति सीमेंट के रूप में इसको काम कर रही है। और इनकी कोशिश भी है, अभी पिछली मीटिंग में जो इनके जो CEO उन्होंने ये भी घोषणा भी की थी कि हम हर साल 200 करोड़ रुपए कर्जा कम करेंगे इस कंपनी का। तो अभी 1700 करोड़ का कर्जा है, अगर 200 करोड़ हर साल कम कर दे तो करीब 7-8 साल, मान के चले कि 8 साल और लगेंगे इसको कर्जे से बाहर आने में, कर्जे मुक्त होने में। लेकिन ये 200 करोड़ रुपए जुटाना बड़ी, क्योंकि अभी कंपनी घाटे में, जब कंपनी प्रॉफिट में आएगी तभी वो 200 करोड़ रुपए का पे जनरेट होगा, और वो 200 करोड़ रुपए से कर्जा कम करेंगे। अभी 100-125 करोड़ का कंपनी घाटा दर्ज कर रही है। तो पहले इस कंपनी को घाटे से बाहर लाना है। सबसे बड़ी चुनौती है घाटे से बाहर लाए और प्रॉफिट में आए, और प्रॉफिट में आने के बाद जो कर्जा है, जो कर्जे को से बाहर आए। तो वक्त तो थोड़ा ज़्यादा लग सकता है इसके अंदर कि कर्जे से कब बाहर आती है। नए उत्पाद इनको लाना पड़ेगा, नए सेक्टर में इनको इस कंपनी में जो ज़रूरत के हिसाब से चीज़ों को लाना पड़ेगी, क्योंकि अब कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। जो प्रोडक्ट इस कंपनी के है वो प्रोडक्ट कुमार मंगलम बिरला की कंपनी अब बनाती है, सीके बिरला कंपनी अब बनाती है। तो परिवार से भी इनका कंपटीशन रहेगा, और बाहर के दूसरे जो ग्रुप है, बड़े बड़े ग्रुप, उनसे भी कंपटीशन है। उस बीच इस कंपनी को वापस स्थापित करना इतना आसान भी नहीं है कि उस लेवल पर कर दे, लेकिन हाँ, जो कोशिशें कर रहे हैं ये जो मंजूश्री, वो रंग जरूर लाएगी, ऐसी उम्मीद है। तो आज इसका शेयर जो आपको मिल रहा है 86 रुपये का मिल रहा है। अगर आप चाहें तो इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं या नहीं करें, ये आपकी मर्जी है, मेरी तरफ से कोई फोर्स नहीं है। मैंने कंपनी के बारे में आपको बता दिया है कि कंपनी क्या है और किसकी कंपनी है, और कंपनी का पास्ट क्या रहा है। फ्यूचर मैं नहीं बता सकता, वर्तमान की स्थिति ये है। अब इन्वेस्ट करना नहीं करना केवल आपकी मर्जी है। तो कैसा लगा दोस्तों ये शेयर का ये वीडियो, ज़रूर बताना मुझे, और हाँ, इसे अपने दोस्तों को बताइए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। तो आज इतना ही दोस्तों, थैंक यू।